शिवाजी का राजगढ़ किला पुनः कब्जा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारतीय इतिहास में एक महान योद्धा और कुशल रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनका जीवन स्वराज की स्थापना और मुगलों तथा अन्य बाहरी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष की मिसाल है। शिवाजी द्वारा राजगढ़ किले का पुनः कब्जा हिंस 1774 में उनके अदम्य साहस, रणनीति और संकल्प का एक अनोखा उदाहरण है। राजगढ़ का महत्व। राजगढ़ किला, जिसे पहले मुरुम्बदेव कहा जाता था, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित एक महत्वपूर्ण किला था। यह किला शिवाजी के राज्य का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था और उन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया। यह किला न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि स्वराज की नींव और मराठा शक्ति का प्रतीक भी था। मुगलों का आक्रमण और कब्जा। शिवाजी की बढ़ती शक्ति से चिंतित मुगल साम्राज्य ने कई बार उनके किलों पर आक्रमण किए। 1665 में पुर्तगालियों और मुगलों के गठजोड़ के कारण राजगढ़ किले पर मुगलों का कब्जा हो गया। इसके बाद शिवाजी को कूटनीतिक कारणों से पुरंदर की संधि करनी पड़ी, जिसमें उन्हें कुछ किले मुगलों को सौंपने पड़े। शिवाजी की रणनीति। मुगलों द्वारा किले पर कब्जा करने के बावजूद शिवाजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। इस 1900 के दशक में उन्होंने एक के बाद एक कई किलों को मुगलों से छीन लिया। उनकी रणनीति तेज, सटीक और अद्वितीय थी, जिसने मुगल सेना को बार बार चकमा दिया। इस 1604 में राजगढ़ पर विजय आखिरकार 1604 में शिवाजी ने अपने विश्वसनीय सेनापति तानाजी मालुसरे और अन्य मराठा योद्धाओं के साथ मिलकर राजगढ़ किले पर धावा बोला। घनघोर युद्ध और वीरता के प्रदर्शन के बाद उन्होंने किले को मुगलों से मुक्त करा लिया। राजगढ़ पुनः कब्जे ने साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया। राज्याभिषेक और स्वराज का शंखनाद। राजगढ़ की विजय के बाद जून 1670 को शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें औपचारिक रूप से छत्रपति की उपाधि मिली। इस विजय ने मराठा स्वराज की घोषणा को औपचारिक रूप दिया। महत्वपूर्ण संदेशगढ़ किले की पुनः विजय शिवाजी की दूरदृष्टि, साहस और स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। उनका यह कारनामा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना और स्वतंत्रता के प्रति लड़ने का संदेश दिया।